हेलो एवरीवन, आज के शॉर्ट में हम लोग समझेंगे आइडियल करंट सोर्स के बारे में कि किसी भी सोर्स को आइडियल करंट सोर्स कब कहेंगे। चलिए देखते समझते हैं इसको। चलिए देखिए, अगर किसी भी डिवाइस को आप अगर कनेक्ट करेंगे किसी सर्किट में तो उसका कुछ ना कुछ स्मॉल आर होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स एक मतलब ऐसा सोर्स होता है जो कि कहता है कि अगर ये स्मॉल आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो इससे क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी तो उससे करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब इसमें करंट कुछ करंट का पोर्शन जाएगा ही नहीं, तो करंट पूरा आई नॉट जो होगा आई के बराबर आएगा, मतलब कि पूरा 100% करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, कुछ भी करंट इसमें इधर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही होता है आइडियल करंट सोर्स कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है कैपिटल आई इक्वल्स टू आई नॉट हो जाता है। मतलब कि ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, जो यहाँ से करंट निकला आई नॉट, वही पूरा करंट, मतलब कि कोई भी करंट यहाँ पे मतलब ये नहीं हुआ है कि इसमें यूज हो, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट है। और क्या होता है कि करंट वही डायरेक्शन चूज़ करता है जहाँ पे मतलब कि इसको कम से कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। ठीक है, रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि करंट इजीली फ्लो करता है। जब रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है एक प्रकार से करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसमें से करंट इस पोर्शन से करंट फ्लो करेगा ही नहीं, इस पूरा करंट इस आई नॉट जो हो जाएगा आई के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स होता है। थैंक यू।